जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रारंभ कराऊंगा पार्ट नंबर 7। 6 तक हमने कर ली हैं दोस्तों। आज पार्ट नंबर 7 करेंगे हम साइंस का। और ये आपके जो एग्जाम हो रहे हैं ITBP BISF CISF कोई भी एग्जाम है उसमें बार बार पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। शुरू करता हूँ सेशन शुरू। पहला क्वेश्चन है, आँखों से बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? तो ऐसा काम कौन करेगा? जो पुतली होती है वो ऐसा काम करता है। जैसे ही आप प्रकाश में हैं, धूप में हैं, तो आप बंद कमरे में या अंधेरे वाले मतलब नीचे जाते हैं कमरे में, तो क्या होगा, आपको थोड़ी देर के लिए विजिबिलिटी 0 के बराबर होती है। कुछ टाइम बाद ये फिर दिखाई पड़ता है। तो उसको किसके कारण होता है? वो पुतली के फैलाव और सिकुड़ने के कारण होता है। पेट के अंगों की जानकारी के लिए कौन सी जाँच की जाती है? तो ये इंडोस्कोपी की जाती है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, सबको पता ही होगा। हरे पत्ते वाला पौधा लाल प्रकाश में कैसा दिखाई देगा? अगर किसी पौधे के ग्रीन लीव्स हैं, वैसे तो अमूमन पत्ते हरे ही होते हैं, और उस पर रेड प्रकाश डाला जाए तो वो कैसा दिखाई देता है? तो वो आपको काला दिखाई देता है। डक्ट थर्मोमीटर से किसका प्रयोग किए जाते हैं? थर्मोमीटर आप सबने देखा होगा, टेम्परेचर मापने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें जो लिक्विड होता है, जो हमारा टेम्परेचर बढ़ाता है, बताता है, उसको क्या कहते हैं? उसमें पारा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके बाद है, ताप बढ़ने पर द्रव्यों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो भी बढ़ेगी। साधारण जल की तुलना में समुद्री जल का घनत्व कैसा होता है? तो वो अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें साल्ट होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा। साल्ट होता है यानी कि उसमें नमक होता है, इसलिए अगर हम पानी में नमक घोल देंगे तो उसका जो घनत्व है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। शुष्क सेल में एनोड का क्या कार्य है? तो ये कार्बन की छड़ होती है शुष्क सेल में एनोड की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज तो थी चैडविक ने की थी। उसके बाद है, न्यूटन का आपको पता ही होगा, 3 लॉ दिए थे न्यूटन ने। परमाणु में सबसे छोटा परमाणु कौन सा होता है? तो H2 होता है। वह जल जो आमतौर पर साबुन के साथ झाग यानी कि फेन बनाता है, तो कैसा जल होता है दोस्तों? वो सामान्य जल होता है। और भारी जल का अगर फार्मूले की बात करें तो भारी जल का फार्मूला होता है D2O। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है दोस्तों। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये 13वां। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु होती है? देखो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब कई बार वो ABCD करके 4 ऑप्शन दे देता है विटामिन के, तो आप सिंपल बी के साथ जाएंगे, बट इसमें से B2 B6 अलग अलग दे दिए हैं, तो आप क्या करोगे? तो B12 में ये होता है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। रेशम कीट पालन किसको कहते हैं? तो ये सेरिकल्चर को रेशम कीट, पिसिकल्चर मधुमक्खी पालन से होता है, विटिकल्चर आपका अंगूर की खेती से होता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है सेट नंबर 20। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो बिल्कुल सिंपल है, विटामिन ए जो है वो आपका गाजर में पाया जाता है, आपको पता ही होगा गाजर हरी सब्जियों में। और विटामिन ए के कारण क्या होता है दोस्तों? अगर कमी है तो उसमें अर्तोंदी यानी कि आंखों का रोग, ट्रैकोमा वगैरह आंखों का रोग हो जाता है इसकी कमी से। विटामिन डी में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ये हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है, ठीक है दोस्तों। और विटामिन के रक्त के थक्का बनने में यूजफुल होता है। गिंगा यानी कि गायट्री या गलगन रोग प्रभावित करता है। तो गिंगा जो रोग होता है वो गले को होता है, और ये किसकी कमी से होता है दोस्तों? ये आपका आयोडीन की कमी से होता है। यह बात आपने याद रखनी है। चेचक बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? जो चेचक होता है उससे दोस्तों आपका त्वचा जो है वो हल्के हल्के पिंपल्स हो जाते हैं, त्वचा से रिलेटेड है। कालाजार रोग किसके कारण फैलता है? तो ये फैलेगा आपका बलुमुखी के कारण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्लेग किसके कारण फैलता है? तो ऑप्शन नंबर 5 का जो सही जवाब हो जाएगा वो जीवाणु के कारण फैलता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। सबसे बड़ी स्रावित ग्रंथि कौन सी होती है? तो थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी स्रावित ग्रंथि होती है। रक्त को थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? तो ये आपको होता है फाइब्रिनोजेन। विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? ये पीछे मैंने बताया था आपको। तो एमीटर में विद्युत धारा को मापा जाता है। पायरोमीटर से आप क्या मापेंगे? उच्च तापमान, जैसे सूर्य का तापमान है उच्च, उसको मापते हैं। बैरोमीटर से आप क्या मापेंगे दोस्तों? इससे वायुदाब आप मापते हैं, वायुदाब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो 9th का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्तल लेंस। और अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तब आप कौन सा लेंस यूज करेंगे? अवतल लेंस। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो ये तो पीछे मैंने बताया था आपको, उत्तल लेंस जो है मानव नेत्र में पाया जाता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? हालांकि पोलियो का लिक्विड फॉर्म में होता है और उसको मुंह से में डालते हैं बच्चों के, बाकी इसको फिर भी वैक्सीन यानी कि टीका बोला जाता है।
तो 11 का सही जवाब हो जाएगा जॉन साल्क। और अगर एडवर्ड जेनर की बात करें तो इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। जब बर्फ पिघलती है तब उसका आयतन क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका आयतन घट जाता है दोस्तों, ये बात आपने याद रखनी है। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में पाया जाता है। निम्न में से एक आंखों का रोग है, तो ये तो आप देखते ही बता देंगे, वर्णांधता होता है, कलर ब्लाइंडनेस, जिसको आपका मेडिकल में भी ये चेक होता है। आपको एक बुक्स दे देंगे, उसमें कलर रंग बिरंगे अक्षर होंगे, तो जिसको प्रॉब्लम है कलर में उसको वर्णांधता के कारण वो दिखाई नहीं देते। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो ये लगभग 120 से 130 दिन होता है। और अगर डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, तो इसका कार्यकाल कितना होता है, 2 से 4 डे होता है दोस्तों। ठीक है साथियों। उसके बाद हमारा सेट नंबर 21 है दोस्तों, और आज का ये सेट लास्ट होगा हमारा 21 नंबर सेट। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस्क्रोग्राफ यंत्र से क्या नापा जाता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पौधे की आयु नापी जाती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा होता है, तो जो यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा वो कौन सा होगा, तो वो होगा आपका मोटर गाड़ी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा फाइकोलॉजी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो ये विलियम हार्वे ने की थी रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। निम्न में एक सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि वो होता है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं दोस्तों, ये बात आपने याद रखनी। और नहीं है तो आपने पूछा है सुने, तो विद्युत धारा जो है सदिश राशि नहीं है। निम्न में से अदिश राशि नहीं है, और आपने याद रखना जो बाकी हैं वो सदिश राशियां भी हैं, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें अदिश राशि नहीं है, कौन सी नहीं है अदिश राशि, समय, चाल, कार्य और वेग आपको ऑप्शन दे रखा है, तो वेग जो है वो अदिश राशि नहीं है क्योंकि ये सदिश राशि ऊपर आपने क्वेश्चन में देख लिया। तो जो बाकी हैं वो अदिश राशियां हैं, क्योंकि इनमें सदिश राशि के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है। निम्न में से कौन सा आंख का रोग नहीं है, तो ट्रेकोमा तो आंख का रोग है दोस्तों। जरा दृष्टि दोष ये भी होता है, ये आपको जो कंडक्टर होते हैं बसों में वो रखते हैं चश्मा, उसमें आप देखोगे वो पहले टिकट को नीचे देखते हैं, फिर मनुष्य को देखते हैं, आगे खड़े हुए व्यक्ति को, ऊपर भी उनका अलग लेंस होता है, नीचे वाला जरा, मतलब इसमें क्या होता है जरा दृष्टि दोष में दोस्तों, थोड़ा थोड़ा आपको दूर का दिखेगा, थोड़ा थोड़ा नजदीक का, पास वो आने लगे जरा जरा, तो इसमें दोनों केस होते हैं। उसके बाद इसमें पूछा आंख का रोग नहीं है, तो ये गल्स हुआ, ये गले का रोग है। उसके बाद है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8, अवतल लेंस की क्षमता कितनी होती है, तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऋणात्मक, इसकी नेगेटिव में क्षमता होती है दोस्तों। उत्तल लेंस की क्षमता कैसे होती है, बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, ये धनात्मक यानी पॉजिटिव होगा। ड्राइवर के बगल में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो 10 का सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। सफेद प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है, तो इसमें आपके 7 रंग होते हैं, 7 रंग मिलकर सफेद प्रकाश का निर्माण करते हैं। इंद्रधनुष के किनारों पर कौन से रंग होते हैं, तो लाल और बैंगनी होता है। जब आप इंद्रधनुष को ऐसे देखेंगे तो इसमें जो सबसे ऊपर होगा वो बैंगनी कलर होगा, ये बात आपने याद रखनी। और सबसे नीचे कौन सा होगा, यहाँ पे लो लाल रंग होगा इंद्रधनुष में। मनुष्य की आंख पर वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, तो ये आपका रेटिना पर बनता है, रेटिना की कार्य है ये। जहाजों की गति मापने वाला या मात्रक क्या होता है, जहाजों की गति क्या में मापी जाती है, तो नॉट में मापी जाती है। पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग का मतलब होता है कि दोस्तों अगर आप स्पीड से वस्तु को कोई बाहर फेंकेंगे कक्ष से, पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स से, तभी वो बाहर जाएगी, नहीं अन्यथा वो बाहर नहीं जाएगी। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में वो कितनी जानी चाहिए, 11.2 किलोमीटर। अगला है हमारा सेट नंबर 22। फर्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये तो बिल्कुल आसान है, लोहा जो है पाया जाता है। पौधे के हरे पत्तों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कैल्शियम है, फास्फोरस, लोहा और मैग्नीशियम, तो ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम पाया जाता है। जैसे आप अगर बात करें पालक की, पालक में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तारों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है, तो 3 का सही जवाब हो जाएगा H2 यानी कि हाइड्रोजन, और हीलियम होती है। उसके बाद दूसरा नंबर, दियसलाई में क्या उपयोग किया जाता है, जो माचिस होती है आपकी उसमें लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। विद्युत का सुचालक नहीं है, तांबे में से विद्युत गुजर जाएगी, एल्युमिनियम से गुजर जाएगी, मानव शरीर से गुजर जाएगी, तो जो आपका कागज है उसमें से विद्युत धारा नहीं गुजरती है। विद्युत का कुचालक नहीं है, यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है, लकड़ी से तो नहीं गुजरेगी, कांच से भी नहीं गुजरेगी, हीरे से नहीं गुजरेगी, तो ग्रेफाइट से गुजर जाएगी। ऑप्शन नंबर ए 6 का सही हो जाएगा। और ये क्या है, आपका धातु है दोस्तों, ये भी आपने बात रखनी है। जो आपका पेंसिल का लेड होता है वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। निम्न में से वायुमंडल में वायु अपघट नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आर्गन भी होती है, रेडान भी होता है। और उसके बाद है आपका
सॉरी रेडान नहीं होता, रेडान ऑक्सीजन तो होता है, रेडान इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? अधातु की बात यहाँ पे इन्होंने की है, तो सोडियम है सबसे क्रियाशील धातु है, क्योंकि इसको कहाँ रखा जाता है? पानी में नहीं रखा जाता है इसको दोस्तों, इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यानी कि कैरोसिन में। क्यों लगता है? क्योंकि ये वायु के संपर्क में आने पे आग पकड़ लेता है। सबसे अधिक चमकीली धातु कौन सी होती है? तो प्लेटिनम जो है सबसे चमकीली धातु होती है दोस्तों। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना, कभी आप हीरा लगा दें। निम्न में से एक यौगिक का उदाहरण नहीं है। 10 का सही जवाब हो जाएगा वायु। यौगिक वो होता है दोस्तों जो बिल्कुल किसी, जैसे H2 अगर हम जल की बात करें तो H2O है, H के 2 कंपोनेंट होंगे और O का एक होगा तभी जल बनेगा। तो वायु में तो कभी ऑक्सीजन है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे पहाड़ों में जाएंगे चेंज होता जाएगा। तो ये यौगिक नहीं है। यौगिक उसको बोलते हैं जिसमें जो भी चीज़ है वो बिल्कुल निश्चित मात्रा में होती है। वायु क्या है? तो वायु तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन। तो ये एक मिश्रण है बिल्कुल, इसमें कोई पता नहीं कहाँ पे कौन सी ऑक्सीजन गैस ज़्यादा हो जाए, नाइट्रोजन कम हो जाए, जो भी है। किन किरणों की भेदन क्षमता सब कम होती है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो अल्फा किरणों की कम होती है। बीटा किरणों पर कौन सा आवेश पाया जाता है? तो ऋणात्मक आवेश होता है बीटा किरणों पर। निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। बर्फ बनना, बादलों का बनना, फलों का पकना, लोहे का जंग लगना। अभी भौतिक परिवर्तन क्या होता है दोस्तों कि वो है कि अगर हम जैसे हम कागज लेते हैं, कागज को फाड़ देते हैं, तो उसके जो कंपोनेंट है कागज, तो कागज का कागज रहेगा, उसको जाज बना के उड़ा दिया, बाद में सीधा करके फिर कागज बन गया। तो बर्फ को जैसे हम अगर बर्फ का एग्जाम्पल लें तो बर्फ से फिर दोबारा फिर पानी बन जाएगा, पानी से फिर बर्फ बन जाएगी। तो ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे हमने लकड़ी है, एक लकड़ी ली है, लकड़ी को हम जला देते हैं, उसकी राख बन जाती है, तो राख से हम दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब इन्होंने क्या पूछा है? रासायनिक परिवर्तन पूछा है। तो लोहे का जंग लगना, जो उसके ऊपर ब्राउन कलर का जंग लगता है, वो उसके जो मतलब साल्ट होता है, जो कंपोनेंट होता है, वो भी बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। कोयले का जलना, मोमबत्ती का जलना, लोहे का जंग लगना, विद्युत बल्ब का जलना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने की है ये 60 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के, जो हमने किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।